देखिए एवरेज की दूसरी क्लास आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी वो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर आपको मिली होगी जिन लोगों ने, लेकिन आप सभी लोगों ने तो अपनी एप्लीकेशन पर ही देखी होगी। तो ये देखिए सेकंड क्लास और फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने सारे जो बेसिक प्रश्न थे उनको पढ़ा था, और स्पेशली हमने कल पिछली जो क्लास, कल वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने पहला प्लस आखिरी बटे 2 पढ़ा था। बाकी कुछ हमने सतत संख्याओं से रिलेटिव प्रश्नों को पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ पर इस क्रम में अगला जो प्रश्न रहेगा, यहाँ पर कुछ अगले टाइप्स को यहाँ पढ़ेंगे। और देखिए औसत वाला जो चैप्टर है काफ़ी वैसे तो बड़ा चैप्टर है, कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम हर टाइप के लगभग 2-2 प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो 2-2 प्रश्न लगभग हैं हर टाइप के, और उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन यहाँ पर मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, और सभी लगभग आए हुए प्रश्न हैं। हर टाइप का प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है। तो जहाँ पर एक बड़ा चैप्टर होता है और उससे प्रश्न आने की संभावना 2 रहती है, तो ये तो कहा जाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वाला प्रश्न आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हीं में से आपको हर हालत में एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए आज की जो क्लास है, इस क्लास के बाद अगली क्लास रहेगी, उसमें लेवल अप रहेगा। उसमें हम बड़े बड़े प्रश्नों को लेंगे, थोड़े से जो टफ लेवल के प्रश्न रहेंगे अगली वाली क्लास में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आज का पहला और इस पूरे चैप्टर का हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। परिकलित से मतलब वही है कि गणना किया गया, मतलब उसको निकाला गया। तो देखिए 10 संख्याओं का औसत 15, 10 संख्याओं का औसत कितना लिया गया, 15 लिया गया। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 150। इसी सवाल का मैं एक और मेथड भी बताऊंगा, सबसे पहले आप इसको समझिए। 10 संख्याओं का अगर हम औसत 15 फाइंड करते हैं, इसका मतलब है कि उन सभी 10 संख्याओं का टोटल कितना है, उन सभी संख्याओं का टोटल कितना है, 150 है। ठीक है, और बाद में पता चलता है कि औसत परिकलित करते समय एक गलती हो गई थी। एक संख्या थी 36 और उस 36 को हमने गलती से 26 पढ़ लिया था। यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए, संख्या कौन सी थी, 36। लेना क्या था, 36 लेना था, लेकिन गलती से हमने 26 ले लिया। इसका मतलब हमने कितना कम ले लिया, कितना कम लिया, 10। तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए, इस 150 में उस 10 को ऐड कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारा वास्तव में जो शुद्ध टोटल है वो टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा यहाँ पर 160। दोबारा से समझ लेते हैं, 10 संख्याओं का एवरेज है 15। इसका मतलब उन 10 संख्याओं का टोटल कितना है, 10 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 150। लेकिन फिर ये पता चलता है भाई, जो हमने 10 संख्याएं जोड़ी थी, उन 10 संख्याओं को जोड़ने में एक जगह गलती ये हो गई थी कि 36 पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से 26 पढ़ लिया था, यानी कि हमने 10 कम पढ़ लिया। तो कायदे में हमें 10 और जोड़ना चाहिए, और वो 10 जोड़ करके हमने टोटल इस समय का कितना निकाल दिया, 160 निकाला है। ठीक है, तो जब हमने 160 निकाला है, अब वो कह रहा है कि इसका सही औसत बताइए। तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल ये सही है और संख्याएं कितनी थी, 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे और आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ये बात ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, पहला प्रश्न है इसलिए 10 संख्याओं का जो एवरेज था वो 15 था। इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक संख्या को 36 की जगह 26 पढ़ लिया, यानी कि हमें 36 पढ़ना चाहिए था, 26 पढ़ लिया। मतलब ये हुआ हमने 10 कम पढ़ लिया। तो 10 पहले अगर छोड़ चुके हैं, कम पढ़ चुके हैं, तो इस बार ऐसा करते हैं, टोटल में 10 ऐड कर देते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा 160, और 160 ये शुद्ध टोटल होगा। तो 160 को अगर हम संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा, यहां से शुद्ध औसत निकल आएगा और आंसर हो जाएगा 16। लेकिन इसी प्रश्न को हम एक दूसरे मेथड से, देखिए हम इतना काम भी अगर नहीं करना चाहते तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ पढ़िए इसको। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है। और इसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि एक संख्या को गलती से 36 की जगह कितना पढ़ लिया गया, 26। इसका मतलब आपने कम पढ़ लिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। जब आप 10 जोड़ेंगे तो 10 संख्याओं पे ये कितना इफेक्ट देगा, कितना प्रभाव देगा, तो ये 1 के बराबर प्रभाव देगा। मतलब 10 से कम 10, तो 1 बढ़ाएगा, यानी कि औसत को ये कितना इंक्रीज कर देगा, 1। पहले वाला औसत कितना था, 15 था। तो अगर पहले वाला औसत 15 था तो पहले वाले औसत में 1 की इंक्रीजिंग हो जाएगी और औसत कितना हो जाएगा, 16। तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही ओरल आप कर लेंगे इसको।
और देखिए इसी की तरह हमने अगला प्रश्न भी ले रखा है, समझ लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर इतने छोटे प्रश्न हैं, अगर बाई चांस उसने दो दो तीन तीन मतलब गलतियां कर रखी हैं, दो दो तीन तीन संख्याएं गलत पढ़ ली हैं, तो एक अलग बात हो जाएगी, थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है। अदरवाइज ऐसे सवाल में आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर दे सकते हो। चलिए, 14 लड़कों के प्राप्तांक का औसत 71 था। 14 लड़कों के प्राप्तांक का औसत 71 था, ठीक है, बढ़िया है, 71 था। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक लड़के के प्राप्तांक जो थे वो 56 की बजाय 42, यानी 56 होने चाहिए थे, 42 लिख लिए गए गलती से, तथा दूसरे वाले के 32 होने चाहिए थे लेकिन 74 चढ़ा दिए गए गलती से। तो सही औसत बताइए। तो यहां पर क्या है, डबल डबल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ काम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये पढ़ना है 56 की जगह हमने 42 लिख लिया और दूसरे के 32 नंबर थे, जबकि हमने उसके कितने नंबर चढ़ा दिए, 74 चढ़ा दिए गए। इसका मतलब ये हुआ सही तो ये वाले नंबर थे, लेकिन गलत वाले नंबर यहां पर एंटर हो चुके हैं, गलत वाले नंबर यहां पर लिखे जा चुके हैं। चलिए देख लेते हैं जरा सही वाले नंबर कितने थे। तो सही वाले नंबर थे 88, लेकिन हमने वहां लिख कितने दिए हैं, तो नजर आएगा यहां से 2 4 6 और ये हो जाएगा 7 4 11 116। इसका मतलब हमने यहां पर ज्यादा ले लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने यहां ज्यादा ले लिया है, मतलब 88 लेना चाहिए था दोनों बच्चों का, दोनों जो लड़के हैं उनका 88 टोटल लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनका टोटल कितना ले लिया है, 116 ले लिया है। तो यहां पर हमने कितना ज्यादा लिया है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए 116 में से अगर 88 घटाएंगे तो 16 12 कितना हो जाएगा, 28। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि टोटल पर क्या इफेक्ट रहेगा, 28 घटाना पड़ेगा। और जब हम 28 घटाएंगे तो 14 लोगों का जो प्राप्तांक है कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावित होगा, तो पता चलेगा कि -2 होना चाहिए, यानी कि 2 कम हो जाना चाहिए। किससे, जो इनका पिछला वाला औसत है, और पिछला वाला औसत इनका कितना है, 71। 71 से 2 माइनस करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, 69। ठीक है, देखिए पिछला सवाल जिसने अच्छे से समझ लिया होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट और कर देता हूं। यहां पर देखिए क्या था कि 14 लड़कों का एक प्राप्तांक था 71, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर 14 का मल्टीप्लाई 71 से करना चाहिए था, नहीं किया। हमें वो काम नहीं करना है, हम बहुत सिंपल तरीके से यहां पर कर रहे हैं और ये सबसे आसान तरीका है इसका। तो 14 लड़कों का एवरेज कितना था, 71 था, वो हमने बस उसको ध्यान रखा। इसके बाद कहा जा रहा है कि 56 की जगह 42, किसी एक लड़के के प्राप्तांक चढ़ाने में, उसके नंबर जो आए थे उनको चढ़ाने में गलती कर दी, उसके नंबर 56 की जगह 42 चढ़ा दिए। तो 56 लेने चाहिए थे, 42 गलती से ले लिए। दूसरे वाले के 32 लेने चाहिए थे, लेकिन गलती से 74 ले लिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें सही नंबर वास्तव में लेने चाहिए थे 88, लेकिन हमने उसके नंबर ले लिए हैं 116। जब हमें नंबर 88 लेने चाहिए थे, 116 ले लिए, तो कितने ज्यादा ले लिए हैं, 28 ज्यादा ले लिए। वो 28 हमें माइनस करने पड़ेंगे अगर हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो। और गलती तो सुधरवा रहा है, वो कह रहा है कि सही औसत ज्ञात कीजिए, तो सही टोटल भी निकालना पड़ेगा। तो सही टोटल क्या होगा, जितना भी होगा, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी होगा, वैसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन जितना भी होगा उसे हमें 28 कम करना पड़ेगा। जो पिछला वाला है उसमें से 28 कम करना पड़ेगा। और 28 जब हम कम करेंगे, देखिए ऐसा होता है, 28 हमने कम किया, तो 28 कम करने पर 14 लोगों पे कितना प्रभावित रहेगा, यानी कि 14 लोगों के लिए कितना रहेगा। तो अगर वही 28 हम 14 लोगों में बांटें तो 2-2 के बराबर आएगा, हर एक के हिस्से में 2 जाएगा। कहने का मतलब है ये अकेला 28 14 लोगों का जो प्राप्तांक है तो -2 कर देगा, यानी कि सारे लोगों का जो प्राप्तांक है -2 हो जाएगा। पहला वाला प्राप्तांक 71 दे रखा है, -2 करने पर ये 69 बचेगा। ठीक है, ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर हुई होगी। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए यहां पर रखा गया है। और शायद ऐसा एक प्रश्न और है एकदम ओरल करने लायक, बनाते हैं इसको भी। 65 छात्रों की कक्षा में गणना करने पर औसत अंक 150 निकला। 65 छात्र थे, औसत अंक उनका निकला 150। बाद में पता चला कि एक छात्र के जो नंबर थे 142 अंक गिने गए, जबकि वास्तव में उसके नंबर कितने थे, 152 थे।
कहने का मतलब यह है यहां पर एक छात्र के 142 अंक ले लिए गए थे, गिन लिए गए थे, लेकिन उसके नंबर कितने थे? 152। यानी हमने यहां पर 10 नंबर कम लिख लिए हैं। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? कोई बात समझ में आने वाली बात भी है। यहां पर देखिए 152 साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, 65 बच्चों का जो एवरेज निकाला 150 निकाला, लेकिन बाद में पता चला एक लड़के का टोटल 142 अंक गिन लिया गया, जबकि वास्तव में उसके नंबर 152 थे। भाई आपने 142 आपने गिन लिया, नंबर वास्तव में उसके 152 थे, यानी कि आपको अभी कितने और बढ़ाने पड़ेंगे? आपको अभी बढ़ाने पड़ेंगे, उसके वास्तव में जो नंबर थे 152 थे, यानी आपको अभी 10 और बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, प्लस 10 अभी और करना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्लस 10 करोगे तो क्या होगा, 65 लोगों पर ये क्या इफेक्ट रहेगा यहां पर? तो 65 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 65 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 को डिवाइड कर दीजिए आप 65 से, और जितना भी यहां से निकल करके आता है, देखिए दशमलव तो सबसे पहले लग ही जाना है, ठीक है, दशमलव लग जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, फिर 65 एकम 65, ठीक है। इसके बाद यहां से क्या बचेगा? इसके बाद 35 बचेगा, और 35 दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, तो 65 से फिर भाग लगा दीजिए यहां पर, तो 6 पंजे 30, यहां से फिर आ जाएगा, यानी कि 0.15 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 150.15। ठीक है, बात आ गई समझ में? अच्छा सवाल था। यहां पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंगल एक गलती कर रहा हो, उसको सुधरवाए। ये भी हो सकता है कि दो या फिर दो से अधिक भी गलतियां कर रहा हो, उसको सुधरवाए। तो तीनों ही प्रश्न एक जैसे थे, बिल्कुल भी इसमें अंतर नहीं था। बस इस वाले में सिर्फ यही अंतर एक नजर आ रहा है कि इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, जो प्रभाव आ रहा है, वो सिर्फ दशमलव में आ रहा है। इसके अलावा कोई नई बात यहां पर नहीं है। देखिए इसके बाद एक अगले टाइप का प्रश्न है, और सिंपल सा प्रश्न है, जरा देख लेते हैं इसको। एक मंदिर में हर हफ्ते जो बतासे चढ़ाए जाते हैं वह औसतन 85 होते हैं। मतलब एक हफ्ते का, पूरे एक हफ्ते की बात हो रही है, और इस हफ्ते में, किसी भी एक हफ्ते में एवरेज 85 बतासे होते हैं। यानी कि पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 85 बतासे रोजाना के हिसाब से वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि शुक्रवार को अगर छोड़ दिया जाए, अगर शुक्रवार को छोड़ दिया जाए तो शेष जो 6 दिन बच जाते हैं, मतलब ये है कि अगर हम 7 दिन तक का टोटल एवरेज ले रहे हैं तो 85 आ रहा है, लेकिन अगर हम उनमें से फ्राइडे वाला दिन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, शेष रह जाता है, उस 6 दिन जो शेष रह जाते हैं, इन दिनों में जो बतासे चढ़ाए जाते हैं उनका एवरेज रह जाता है 72। देखिए मतलब यहां पर क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हो जब भी कोई खिलाड़ी है तो वो खिलाड़ी, अगर उस खिलाड़ी के हम 7 पारियों के रन जोड़ें, और मान लीजिए 7 पारियों के रन जोड़े और उसका एवरेज मान लीजिए 90 था, बहुत अच्छे रन उसने बनाए, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसी पारी थी जिसमें उसने बहुत सारे 150 रन बना दिए थे, सपोज कीजिए। अगर हम उस पारी को यहां से हटा देंगे तो क्या होगा, इसका रन रेट आपको बेकार सा नजर आएगा, काफी कम हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अच्छी पारी थी वो हमने यहां से निकाल दी। इसी तरह से कोई एक छात्र है, उसके 5 या 6 कोई सब्जेक्ट है, और उन सारे सब्जेक्ट्स में से मान लीजिए मैथमेटिक्स में उसके आउट ऑफ 100 नंबर थे, 100 में से 100 नंबर आए थे। अगर उसके मैथ के नंबर हटा दिए जाए तो उसका परसेंटेज काफी नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा वाले नंबर आपने यहां से माइनस कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर हो रहा है। यहां भी क्या है कि पूरे सप्ते जो बतासे चढ़ाए गए थे उनका एवरेज आ रहा है 85, और शुक्रवार का अगर दिन माइनस कर दें तो ये 85 से घट करके कितना हो जाता है, 72। ठीक है, तो बताइए कि शुक्रवार को कितने बतासे चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट तो वैसे इसका ये रहेगा कि एक सप्ते में रोजाना 85 के हिसाब से बतासे आ रहे थे, तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 अट्ठे 56 और 3 कितना हो जाएगा, ठीक है 595 हो जाएंगे बतासे। मतलब 7 दिनों में टोटल बतासे इतने चढ़ जाएंगे, क्योंकि पर डे 85 बतासे आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कह रहा है कि फ्राइडे को हमने यहां से माइनस कर दिया, फ्राइडे को माइनस करते ही ये एवरेज क्या रह जाएगा, 72 रह जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43। सीधा सा मतलब यह है 7 दिनों में इतने बतासे चढ़ रहे हैं, और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को अगर हम निकाल देते हैं तो बतासे इतने चढ़ रहे हैं। तो अकेले फ्राइडे में कितने बतासे चढ़ रहे हैं ये यहां से पता चल जाएगा। तो देखिए 5 से 2 गया तो 3 आएगा, और इसके बाद देखिए यहां से 6 और ये 1। ठीक है, क्योंकि
यही आंसर बनेगा 163, यहां से आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा सवाल जो है पूछा जाता है, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि किसी बच्चे के सभी जो 5 सब्जेक्ट हैं उन पांचों का प्राप्तांक कितना है, अगर उसमें से मैथमेटिक्स के नंबर्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो इस तरह का प्रश्न भी एक पूछा जाता है। यहां से देखिए इसका पहला आंसर था और देखते हैं, हो सकता है इसके जैसा कोई अगला सवाल आपको और मिले। चलिए ठीक है, उसी के जैसे हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न यहां पर चेंज कर दिया गया है और बहुत अच्छा सवाल है। एक कक्षा में 20 छात्राओं व एक अध्यापिका, एक कक्षा में 20 छात्राएं हैं और एक अध्यापिका है, यानी कि टोटल 21 लोग हैं और इन लोगों का जो एवरेज आयु है वो 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अध्यापिका की आयु को अगर छोड़ दिया जाए तो उनका औसत 2 वर्ष घट जाता है। बताइए अध्यापिका की आयु कितनी है। तो इसके भी हम देखिए 2 मेथड यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहला तो हम ये कर सकते हैं कि अध्यापिका और छात्राएं, टोटल लोग कितने हैं, 21 हैं, क्योंकि 20 छात्राओं व एक अध्यापिका यानी कि 21 लोगों का जो एवरेज है वो 15 वर्ष है। तो 15 एकम 15 का 5 हो जाएगा, हासिल का 1 रहेगा, 15 दूनी 30 और 1 31। मतलब ये हुआ 20 छात्राएं और एक अध्यापिका, सभी लोग मिलाकर के 315 वर्ष के हैं। इसमें से कोई छात्रा 2 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, कितने भी वर्ष की हो सकती है। इसमें एक अध्यापिका है, सभी को शामिल कर लेने पर टोटल लोगों की मतलब 20 बच्चे और एक अध्यापिका, इन सभी का जो टोटल आ रहा है वो 315 आ रहा है। लेकिन अगर हम अध्यापिका को यहां से हटा देते हैं तो एवरेज क्या रह जाता है, पहले से 2 वर्ष घट जाता है। मतलब 15 से घट करके कितना रह जाएगा, 13 रह जाएगा। और अगर 13 रह जाएगा, 13 दूनी 26 यानी 260। तो सीधा सा मतलब यह है कि अध्यापिका की जो आयु है वो यहां से निकल आएगी, कितनी है, 15 और 40 55। अध्यापिका की आयु कितनी है यहां पर, 55 वर्ष अध्यापिका की आयु हो जाएगी। अब इसी प्रश्न को अगर हम किसी और मेथड से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो देखिए हो जाएगा ये, एवरेज 2 घट जाता है। ठीक है, एवरेज 2 घट जाता है अध्यापिका के निकल जाने से। तो देखिए 20 दूनी कितना हुआ, मतलब 20 तो फिर भी बचेंगे ना, जब अध्यापिका निकल जाएंगी उसके बावजूद भी 20 बच्चे तो होंगे और उन 20 बच्चों का एवरेज 2 घट जाता है, यानी कि 20 दूनी कितना हुआ, 40 और औसत ऑलरेडी कितना था, 15 था। इसका मतलब जब 15 एवरेज था तो अध्यापिका शामिल थी, तो उसमें तो अध्यापिका का भी एवरेज उसमें 15 लिया जा रहा था, क्योंकि हर एक का एवरेज टोटल जो आ रहा था सभी लोगों का 15 था। तो 15 और 40 मिलाकर के 55 वर्ष को पूरा कवर कर रही थी अकेली अध्यापिका। ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं है आप इस तरह से पूरा ये लिखो, आप ये कर सकते हो कि 2 वर्ष का इफेक्ट आया पूरी क्लास पर। पूरी क्लास कितने लोगों की है, 20 लोगों की, तो 20 दूनी कितना हुआ, 40 हो गया और 15 पहले से एवरेज था। तो इसका मतलब 15 + 40 बराबर ही कितना हो जाएगा, 55 ईयर की अकेली अध्यापिका यहां पर थी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी तो और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगर आपको किसी को भी, जो लोग यहाँ पर इस समय वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देखते समय अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं कोशिश ही कर रहा हूं कि हर प्रश्न को 2 बार बता रहा हूं और एक जैसे 2 प्रश्न भी ले रहा हूं यहाँ पर। साथ ही साथ एक चीज और भी कर रहा हूं कि हर प्रश्न को एक जैसे प्रश्न 2 लिए, एक प्रश्न को 2 बार बताया और एक ही प्रश्न को कोशिश में कर रहा हूं कि 2 मेथड से ही बता रहा हूं। तो वैसे तो नहीं बनता कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक इसका और रीजन भी हो सकता है कि आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं, जिस समय आप क्लास ले रहे हैं, उस समय शायद आपके हिसाब से वो टाइम सूटेबल ना हो, तो आप थोड़ा सा कायदे से क्लास भी लिया करें। ये नहीं कि शाम के टाइम में लेटते समय मैथमेटिक्स को आप पढ़ रहे हैं। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ईयरफोन लगा लीजिए कान में, क्योंकि बाहर की इधर उधर की आवाज़ से आप डिस्टर्ब होंगे तो भी दिक्कत होगी। सामने अपने फ़ोन रख लीजिए, कॉपी और कलम आपके पास होना चाहिए, फ़ोन आपने सामने रखा हुआ है। बार बार वीडियो को रोकिए, जैसे ही सवाल आता है सबसे पहले आप पूरे सवाल को पहले पढ़ें, कम से कम 2 बार पढ़ें। अगर 40 मिनट का वीडियो है तो आप इसे 1 से सवा घंटे में खत्म किया करें, बहुत बेहतर होगा। आप उस पूरे सवाल को 2 बार कम से कम पढ़िए और उसके बाद फिर जब हमने मेथड बताया तब उसको समझिए। फिर अगर उसी के जैसा कोई अगला सवाल आ गया है तो फिर उसको सबसे पहले खुद लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए यहां से देखें, अगला जो सवाल रहेगा देखते हैं क्या है।
23 नंबर है अगला प्रश्न, और 20 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 18 है। 20 छात्र हैं, उनका एक समूह है 20 छात्रों का, और इनकी औसत आयु है 18। 18 दूनी 36 यानी 360 वर्ष के हैं ये सभी 20 छात्र। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि उसमें अध्यापक को शामिल कर लिया जाए। चलिए अध्यापक को शामिल कर लेते हैं। पिछला वाला जो प्रश्न था उसमें क्या था, अध्यापिका ऑलरेडी शामिल थी, उनको निकाला जा रहा था, लेकिन यहां पर अध्यापक महोदय को शामिल किया जा रहा है। तो देखिए पहले 20 बच्चे थे, उनका टोटल इतना था, एवरेज इतना था, टोटल इतना था। तो इस तरह से अगर एक अध्यापक को हमने शामिल कर लिया तो यहां पर कितने लोग हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 21 लोग जब हो जाते हैं तो देखिए जब हम किसी व्यक्ति को जोड़ेंगे, ठीक है, जब हमने किसी व्यक्ति को अपने समूह में शामिल किया तो एवरेज आयु बढ़ेगी, लेकिन तब घट भी सकती है, तब बढ़ेगी जब वो व्यक्ति हमारे जो एवरेज है उस एवरेज से ज्यादा एज का होगा, तब बढ़ेगी। जैसे 5 पारी रही किसी भी खिलाड़ी की और उसका एवरेज मान लीजिए 50 था, अब उसकी छठी पारी हमने कोई ऐसी शामिल कर ली जिसमें वो 0 पे आउट हो गया था, तो क्या होगा, 6 पारियों का जो एवरेज है वो घट जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी पारी शामिल कर ली जिसमें उसका रन रेट जो था वो 60 था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रन रेट अब थोड़ा सा अप हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जिसके पास ज्यादा रन थे, या ऐसी पारी को शामिल किया जिसमें ज्यादा रन थे। ठीक है, जैसा कि आपकी क्लासेस मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के हिसाब से भी समझाया था, आपके 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें कम नंबर है, 5वें सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है, तो जब हम 5वें वाले सब्जेक्ट को जोड़ लेते हैं तब परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से यहां पर हो रहा है। 20 बच्चों का एवरेज क्या था, 18, यानी 18 दूनी 36, 360 हो गया। इसके बाद अगर अध्यापक को शामिल कर लिया तो हो गए 21, और एवरेज बढ़ जाता है क्योंकि अध्यापक को जोड़ा है, एवरेज बढ़ने की बात हो रही है। तो 18 दो कितना हो जाएगा, 20, 20 और 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 दूनी 42, 420। जब बच्चे थे सभी तो उनकी आयु थी 360, लेकिन जैसे ही मास्टर साहब को शामिल किया गया आयु हो गई 420। इसका मतलब यहां पर अध्यापक महोदय जो थे वो कितने वर्ष के थे, वो 60 वर्ष के थे, रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए ये तो। ठीक है, 60 वर्ष के थे। बहुत ही आसान है, आसानी से समझ पा रहे होंगे आप लोग। 60 वर्ष यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। समय बिल्कुल भी खराब मत करिए, जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए, और ज्यादा स्पीड बढ़ानी है। अभी तो ये समझ लीजिए जैसा हमें पढ़ना है आगे या पढ़ना चाहिए, अपने एग्जाम जो हमारा है जल्दी है। और देखिए आज मैं ये 25 में ये वीडियो शूट हो रहा है और आपको ये 26 में मिलेगा। 24 में एक आपका जो UPSI का टेंडर है, टेंडर से रिलेटेड भी एक विज्ञप्ति आ चुकी है और वो भी बहुत जल्द इसमें फाइनल होने वाला है। मतलब आपका सितंबर में ही आवेदन स्टार्ट होंगे, इस महीने आवेदन नहीं आएंगे, किसी कीमत पे आवेदन स्टार्ट नहीं होंगे सितंबर में, लेकिन पक्का होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी डिले नहीं हो रहा है, कार्यवाही लगातार चल रही है। चलिए, सितारे लेने हैं तो सीधा SI पे ही फोकस रखिए, और SI पे फोकस रखेंगे तो फिर ठीक रहेगा। देखिए अगला हमारा प्रश्न है 24, और इस वाले प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई लोगों ने इस सवाल को एज इट इज किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा, लेकिन प्रश्न इतना अच्छा है। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब से खुद पढ़ाई स्टार्ट की तब से मैं इस प्रश्न को देख रहा हूं, और ये प्रश्न 2-3 बार कम से कम मेरे छात्रों के पेपर्स में कई बार यही प्रश्न, सेम यही प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। ठीक है, दोबारा समझते हैं। 5 सदस्यों का एक परिवार है, एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, और उस परिवार की औसत आयु 3 साल पहले 17 थी। ठीक है, अगर 5 लोगों की औसत आयु 3 साल पहले 17 थी तो अब कितनी होगी, इस समय कितनी होगी, इस समय होगी 20। देखिए भाई, अगर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं कोई भी एक फैमिली में, और इन 5 में से किसी की जितनी भी आयु होगी, चाहे ये 2 साल का, चाहे ये 12 साल का, चाहे ये 48 साल का, जो भी रहा होगा, 3 साल बाद क्या होगा, हर व्यक्ति 3 साल बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई 1 साल छोटा वाला व्यक्ति बड़ा होगा, अगले साल बड़ा वाला व्यक्ति, बड़ा वाला भाई बड़ा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। हर व्यक्ति हर रोज बढ़ेगा, 3 साल में हर व्यक्ति 3 साल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर एवरेज उनका पहले 17 था तो अब इस पूरी फैमिली का जो एवरेज रहेगा वो 3 साल बढ़ जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग यहां पर बढ़ रहे होंगे, तो 3-3 साल हर व्यक्ति बढ़ जाएगा। इस तरह से उन लोगों का आज की अगर डेट में हम देखें तो एवरेज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से
ये इस फैमिली के 5 लोग सबके सब मिला करके 100 वर्ष के हैं, ठीक है। अब इनमें से चाहे कोई 20 साल का हो, चाहे कोई 25 का हो, या कोई 2 साल का हो, या कोई 3 साल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीनों चारों मतलब 5 लोग मिला करके, जो फैमिली में जितने लोग हैं वो सब मिला करके 100 साल के हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बोला है, तो बताओ बच्चे की आयु कितनी है जबकि पूरे परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी कि 3 साल पहले थी। सवाल को ठीक से समझ लीजिए। 5 लोगों का एक परिवार है और उस परिवार की औसत आयु 17 साल थी। कब? 3 साल पहले। यानी कि आज के टाइम 20 साल हो चुकी होगी, यानी आज के समय ये तीनों लोग, 5 लोग जो है वो 100 साल के होंगे। अब ये कह रहा है कि यहां पर देखिए, इस फैमिली में एक बच्चे का जन्म भी हो चुका है, मतलब 3 साल पहले और आज में बदलाव क्या आया, इस फैमिली में एक बच्चे का जन्म हो गया। और उस बच्चे के जन्म के हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बच्चे की आयु निकालनी है। और यह कहा जा रहा है कि जबकि आज भी उस परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी है, 17 है, यानी कि जितनी 3 साल पहले थी। तो देखिए बहुत आसान है, 6 लोग हो गए, लेकिन इन 6 लोगों के मिल जाने पर भी उसकी औसत आयु कितनी रही, 17 रही। देखिए यहां पर औसत आयु घट गई। अब तक क्या हो रहा था, पिछले वाले प्रश्न में हमने मास साहब को शामिल किया और औसत आयु बढ़ गई थी 2 साल, लेकिन यहां पर एक बच्चे को शामिल कर लिया, लेकिन औसत आयु यहां पर घट गई, क्योंकि ये बच्चा ना, इसका जन्म हुआ है, हमने किसी बुजुर्ग को शामिल नहीं किया। अगर हमने किसी बुजुर्ग को शामिल कर लिया होता फैमिली में तो अकेला ही आके 60-70 साल बढ़ा देता, लेकिन यहां पर ये बच्चा था, बच्चा आया यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ होगा, पैदा हुआ इस घर में, तो क्या होगा, इसका जो मतलब जैसा वो हमने बताया कि कोई भी खिलाड़ी अगर 0 पे आउट हो जाए, उसकी पारी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रन रेट बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से इस फैमिली में 6 लोग हो गए, लेकिन 6 लोगों का एवरेज इस समय 17 रह गया, यानी कि 3 साल घट गया कहना चाहिए। आज भी उतना ही है जितना कि 3 साल पहले था। तो मतलब ये हुआ कि 3 साल घट गया। वैसे तो आज 20 होना चाहिए, लेकिन बच्चे को शामिल कर लेने से इनका एवरेज कितना घट गया, इनका एवरेज 3 घट गया, यानी कि 17 रह गया। तो 17 छक्का 102, मतलब यह हुआ सभी लोगों की आयु है 100 साल, लेकिन बच्चे को शामिल कर लेने पर टोटल आयु हो जाती है 102 साल। इसका मतलब आज की डेट में जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का बच्चा है, क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2 साल पहले बच्चा पैदा हुआ होगा और आज की डेट में बच्चा होगा 2 साल का, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बेहतर प्रश्न था। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसकी थ्योरी नहीं समझ पाते ठीक से। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर ये रहेगा। और ये जो प्रश्न है, कई बार सेम प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही दे रखा होता है, 2 आंसर भी रहता है उसमें, लेकिन थोड़ा सा समझ के ही करिएगा। बाई चांस सवाल चेंज कर दिया जाए तो ऐसा मत करना कि 2 आंसर लगा दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक छात्र को अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान में मिले कुल अंक उसे हिंदी में मिले अंक से 240 अंक अधिक है, ठीक है। तो अंग्रेजी व विज्ञान में मिलाकर उसे कितने औसत अंक मिले। देखिए सवाल, अगर आप पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और सवाल को पढ़ लीजिए, एक बार सवाल दोबारा पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा समय देता हूं, यहां बैठे हुए लोग भी एक बार पढ़ लें। एक छात्र को अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान तीनों में मिले कुल अंक उसे हिंदी में मिले अंक से 240 अधिक है, तो अंग्रेजी व विज्ञान में मिलाकर उसे कुल कितने औसत अंक मिले। कई लोग इस सवाल को जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो बनाने की कोशिश करेंगे, हिंदी और इसमें x मान लेते हैं, किसी में x + 240 मान लेते हैं, कुछ इस तरह का करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सब्जेक्ट कितने हैं, 3। अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान की बात हो रही है, और ये कह रहा है कि अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान में कुल जितने भी अंक मिले हैं, जितने भी मिले हैं, वो उसे हिंदी में मिले अंक से 240 अंक अधिक है। कहने का मतलब अगर आप हिंदी को छोड़ दें तो अंग्रेजी और विज्ञान में जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं, उन्हें 240, कितने मिले हैं, 240 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं यहां पर, अगर 240 अंक अधिक मिले हैं तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि उनके जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं उन्हीं में तो इतने नंबर मिले हैं। चलिए एक बार हम डिटेल में करते हैं, तभी समझ में आ जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट भी बताता हूं। आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान यानी कि साइंस में मिले कुल अंक, जितने भी अंक मिले हैं उसे, ये कितने अंक मिले हैं, हिंदी में मिले अंक से, हिंदी से कितने ज्यादा मिले हैं,
हिंदी से 240 अधिक मिले हैं इन तीनों में। अगर हम यहां से हिंदी काट दें तो इंग्लिश और साइंस में 240 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बस यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। जब 3 सब्जेक्ट से अगर इसमें 240 अधिक मिले हैं, इसका मतलब हिंदी, साइंस, ये विज्ञान और इंग्लिश, और यही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इंग्लिश और विज्ञान में कुल मिलाकर एवरेज क्या है। तो इंग्लिश और विज्ञान के अगर टोटल नंबर 240 हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट हैं। तो यहां से क्या निकल आएगा? यहां से एवरेज निकल आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कई लोग तो इसका इक्वेशन बनाने में लगे रहेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, इक्वेशन बनाने में लगे रहेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो को रोक के देखा भी है वो इस समय फील कर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने काफी समय लिया हो या फिर हार गए हो। बार बार करने के बावजूद भी आप लोग फिर से आपने वीडियो को ही देखा हो, तभी शायद समझ पाए हो। ठीक है, तो एक अच्छा सा प्रश्न था, काफी सिंपल था, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लग रही थी। 3 सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है, उस सब्जेक्ट को अलग निकाल दिया जा रहा है, बाकी के 2 सब्जेक्ट जो बचे उनका 240 हो जाएगा, उससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, राहुल को हिंदी व उर्दू में मिलकर जितने भी अंक मिले उनका योग उसके गणित के अंकों से 100 ज्यादा था। मतलब तीनों में जितने अंक मिले, उन तीनों सब्जेक्ट में जितने भी अंक मिले थे, किस किस में? हिंदी, उर्दू, अच्छा ये 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है। हिंदी व उर्दू में मिलकर जो भी अंक मिले उनका जो योग था वो गणित, मैथमेटिक्स के अंकों से 100 ज्यादा था। मतलब गणित के अंकों से 100 ज्यादा के बराबर था हिंदी और उर्दू का टोटल। ठीक है, ये बात कह रहा है वो, सिंपली बिल्कुल साधारण सी बात है। तथा उसके तीनों विषयों के औसतन अंक जो थे वो कितने थे? 60 थे। 3 विषयों के जो अंक हैं वो कितने हैं? 60 है। तो ये कह रहा है बताइए कि उसे गणित में कितने अंक मिले। देखिए आप इसको चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह से देख लो इसको। तथा उसके तीनों विषयों के अंक कितने थे? तो आप यहां से निकाल पा रहे हो। 3 विषयों की अगर हम बात करें, हिंदी, उर्दू और मैथमेटिक्स, इन तीनों का एवरेज कितना था? 60। अगर एवरेज 60 था तो 60 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर सकते हैं। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि तीनों विषयों में मिलाकर के इसको टोटल नंबर कितने मिले थे? इसको नंबर मिले थे 180। अब देखिए पूछा किसका है? गणित के अंक पूछे हुए हैं। तो हिंदी और उर्दू दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं? मैथ प्लस 100 लगा सकते हैं। तो हिंदी उर्दू की जगह लगा दो मैथ प्लस 100 और एक मैथ ही आ गया बराबर 180। ठीक है, जिन लोगों को कम समझ में आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी बताते हैं। 100 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 80 और यहां से हो जाएगा 40 और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पहले इसी को समझते हैं, फिर हम इसे ऑप्शन से समझ लेते हैं। राहुल को हिंदी और उर्दू में, देखिए राहुल को हिंदी और उर्दू में मिलकर जो भी अंक मिले थे, हिंदी और उर्दू में जो भी अंक मिले थे उनका योग जो था वो गणित के अंकों से 100 ज्यादा था। देखिए गणित से 100 ज्यादा था हिंदी प्लस उर्दू। ठीक है, इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या थी? तथा उसके तीनों विषयों के जो अंक थे वो औसतन कितने थे? 60 थे। अगर औसत 60 है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके टोटल, इन तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल जो नंबर थे वो कितने थे? 180 थे। अगर 180 नंबर ये थे तो अब समझ लीजिए आप, यहां पर आप हिंदी और उर्दू की जगह पे क्या लगा सकते हैं? मैथ प्लस 100 लगा सकते हैं। हिंदी उर्दू की जगह कितना आ गया? मैथ प्लस 100 आ गया, एक मैथ ये हो गया, तो 2 मैथ प्लस 100 इधर जाएगा तो 180 में से जब 100 जाएगा तो 80 बचेगा, 2 से इसे काट दिया तो 40 आ गया। इसे हम ऑप्शन से कैसे समझ सकते थे? देखिए इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि ये 60 का मतलब 180 है। अगर ये एवरेज 60 है इसका मतलब है तीनों सब्जेक्ट में उसके कितने हैं? 180 हैं। तो अगर एक विषय में उसके 40 हैं, किसमें? मैथमेटिक्स में। अगर मैथ में 40 है तो दूसरे सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में कितने होंगे? 140। देखिए 100 ज्यादा है, बस ऐसे ही समझ जाइएगा, 100 का डिफरेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि तीनों सब्जेक्ट में 180 हैं, तब जब अगर एक में 40 है तो दूसरे दोनों में कितने होंगे? दोनों में 140 होंगे। तो 40 से ये देखिए कितना 100 ज्यादा है। आप किसी दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, एक में 30 है तो दूसरे में नजर आएंगे 150,
क्योंकि दोनों मिलाकर के कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो यहां पर तो डिफरेंस आ रहा है 120 का। अगर उसने 100 की बजाय 120 कहा होता तो शायद आंसर ये वाला सही हो जाता। ठीक है, तो ये प्रश्न है जैसा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। ये इसका रिटन मेथड हो गया, ये इसका ऑप्शन वाला मेथड हो गया। हटा देते हैं इसको। चलिए और अगला सवाल देखते हैं भाई, 27 नंबर। ये देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा। पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है, और उसके बाद बिना पढ़े, बिना सॉल्व करे, बिना पढ़े नहीं, बिना सॉल्व करे इसका आंसर लगा देते हैं। देखिए 15 छात्रों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 15 छात्रों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये कैसे होगा? अगर हमें 15 लोगों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है ये, 15 लोगों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब? जब 35 किलोग्राम भार वाले एक छात्र के स्थान पर एक कोई नया छात्र आ जाता है। चलिए ये बात इसने कह दी, मतलब 15 लोग हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, एक क्लास में 15 लोग हैं, उनका कुछ भी औसत भार होगा, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी औसत भार होगा उस भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि आती है। औसत भार में क्या होता है? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब हम किसी एक व्यक्ति को इंटरचेंज करते हैं, मतलब बदल देते हैं, परस्पर बदल देते हैं। जब 35 किलोग्राम भार वाले एक छात्र की जगह पर, यानी 35 किलोग्राम भार वाला एक छात्र बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक कोई नया छात्र उसमें अंदर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नए वाले छात्र का भार ज्ञात करिए। ये बहुत ही आसान है, कई लोगों ने इसका आंसर बना लिया होगा और इसका आंसर यहां से आपको 50 मिला होगा। जिन लोगों ने भी कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और देखिए जिन्होंने नहीं करा है बस 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या बोला गया। 15 छात्रों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर 15 लोगों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ेगा, यानी कि टोटल भार कितना बढ़ेगा? 15 किलोग्राम। 15 लोगों का अगर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ेगा, इसका मतलब हर व्यक्ति का 1-1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। और हर व्यक्ति का, ऐसा तो होता नहीं है कि हर व्यक्ति का वजन बढ़ जाए, उनका मतलब है एवरेज। ठीक है, तो जहां एक पतला सा व्यक्ति है, अगर हमने उसको शामिल कर रखा है तो औसत भार मान लीजिए 20 किलोग्राम है 15 लोगों का। अगर उस पतले वाले व्यक्ति को निकाल करके हम एक बहुत हैवी व्यक्ति को ला के वहां पे खड़ा कर देते हैं, फिर उन 15 लोगों का औसत भार 100% बढ़ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को शामिल कर दिया जिसका वजन काफी ज्यादा है, तो फिर एवरेज भी बढ़ जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि किसी हर व्यक्ति में हवा पड़ जाएगी और हर व्यक्ति मोटा हो जाएगा, हर व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। एवरेज की बात हो रही है भाई, मेरा जितना वजन है मेरा उतना ही रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति एक आया है यहां पर उसकी वजह से हमारे समूह का वजन तो बढ़ जाएगा। तो हमारे समूह के वजन में कितना इफेक्ट आ रहा है? वो आ रहा है 15 किलोग्राम का। अब जरा एक बात सोचिए, अगर 15 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब 35 वाला गया तो नया वाला जो व्यक्ति आया वो कितना वाला आया होगा? नया वाला जो व्यक्ति आया वो इससे 15 ज्यादा वाला ही तो आया होगा, तभी तो 15 किलोग्राम बढ़ गया होगा। तो आंसर रहेगा हमारा यहां से 50। ठीक है, अगर उसने ये कहा होता कि 15 छात्रों का औसत भार 1 किलोग्राम घट जाता है, 1 किलोग्राम घट जाता है जब 45 किलोग्राम भार वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया वाला आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ 35 वाला व्यक्ति गया और उसके स्थान पर कोई पतला आ गया होगा, कम वजन का आ गया होगा, बच्चा आ गया होगा। तो अगर 35 किलोग्राम वाला कोई व्यक्ति गया तो उसके स्थान पे ऐसा कौन व्यक्ति आया जिसकी वजह से 15 किलोग्राम कम गया? तो इसका मतलब यह हो जाता कि 35 किलो से 15 किलोग्राम कम, यानी कि 20 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया होता, तो हमारा आंसर यहां से 20 हो जाता। फिलहाल हम यहां पर बढ़ने की बात कर रहे हैं। 15 लोगों का 1 किलोग्राम अगर बढ़ जाता है, इसका मतलब एवरेज भार, टोटल भार जो है यहां पर इस पूरे समूह का, वो 15 किलोग्राम बढ़ जाएगा। और 35 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति की जगह पे अगर कोई नया आता है और 15 किलोग्राम बढ़ता है, इसका सीधा सा मतलब है 35 की जगह 50 वाला व्यक्ति आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एकदम सिंपल सा है। चलिए इसके जैसा एक और प्रश्न हम करेंगे यहां पर। देखिए यही 8 व्यक्तियों के समूह से रिलेटिव एक प्रश्न आया था एक बार यूपीएसआई में, सेम जो हमने अभी 27-28 नंबर हम कर रहे हैं, इसी के जैसा सवाल था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक सभा के 50 सदस्यों की औसत आयु, एक सभा में 50 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु आधा वर्ष कम हो जाती है। आधा वर्ष कम हो जाती है मतलब 25 वर्ष
कम हो जाती है पूरे समूह की, मतलब पूरी जो सभा है उस सभा में 50 लोग हैं, 50 लोगों की औसत आयु आधा वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब है 50 का आधे से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो टोटल यहां से निकल आएगा कि 25 वर्ष टोटल आयु कम हो जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब 50 वर्षीय एक सदस्य के स्थान पर एक नया वाला सदस्य आ जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, 50 साल का व्यक्ति यहां से निकाला गया तो उसके स्थान पर कोई कम उम्र वाला लाया गया होगा, इसीलिए यहां पर ऐसा हुआ कि औसत आयु जो थी वो कम हो गई। ठीक है, तो यहां पर 50 से कितना कम वाला लेकर के आए? तो 25 कम वाला लेकर के आइए 50 से, तभी तो यहां पर 25 रह जाएगा। कहने का मतलब है 50 में से ये 25 माइनस करिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति 25 वर्ष का होना चाहिए। सॉरी, हाँ, वर्ष की बात हो रही है, 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कभी लिखते नहीं, ये लिखने वाले प्रश्न नहीं होते। सारे प्रश्नों को आप एक बार जब कोशिश करेंगे तो ये सारे प्रश्न आप ओरली बनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत देर से बल्लेबाज कर रहे थे, देखिए बल्लेबाज आ गया। देखिए एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी, देखिए मैं यहां पर आपको कोशिश करता हूं कि इसे भी हम बिना लिखे बनाएं, और बन जाएगा। पहले एक बार बिना लिखे करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे जिनको पल्ले नहीं पड़ेगा उनके लिए हम थोड़ा कलम भी चलाएंगे। देखिए सवाल क्या है, एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाए। सबसे पहली बात कि प्रश्न में हमें हर चीज को समझना है, कोई भी चीज इसमें फालतू नहीं दी है, ऐसा मत सोचिएगा, अन्यथा कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, आप सवाल को नहीं कर पाएंगे या फिर गलत कर लेंगे। देखिए एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाए। 19वीं पारी में 98 बनाए तो 18 पारियों में कुछ तो बनाया होगा इसने, कुछ तो एवरेज होगा इसका। चलिए मान लिया कुछ तो होगा, ठीक है, इतनी बात तो आ गई समझ में कि 19वीं पारी खेल रहा है तो 18 पारियां खेल चुका है, यानी 18 पारियों में कोई एवरेज तो होगा। अब 98 रन जब इसने बनाया तो क्या हुआ, उसके रन औसत में 3 की बढ़ोतरी हो गई, 3 की बढ़ोतरी हो गई उसके रन औसत में। तो देखिए अगर इसने 18 पहले ये पारियां खेल चुका है और 19वीं पारी इसने खेली है, तो पहले एक बार हम इसको रिटर्न यहां भी कर ही लेते हैं, अन्यथा समझ में नहीं आता फिर लोगों को। संजीव भी वेट कर रहे हैं प्रोसेस का कि इसका प्रोसेस क्या होगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाए, तो देखिए 18 पारियों में कुछ तो रन बनाया होगा। हमने मान लिया यहां पर कि 18 पारियों में उसका एवरेज क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। जो भी एवरेज रहा होगा उसका मल्टीप्लाई 18 से करने पर क्या निकल आएगा, यहां से टोटल रन निकल आएंगे जो उसने 18 पारियों में बनाए होंगे। इसके बाद देखिए ये 18 पारी के रन हो गए, ठीक है, ये 18 पारी के रन हुए और इसमें क्या करेंगे, 19वीं पारी के रन और जोड़ देते हैं। अब ये टोटल 19 पारियों के रन हो गए, 18 और एक 19वीं, टोटल 19 पारियों के रन हो गए। अब ये कह रहा है तो उसका 19वीं पारी के बाद रन औसत कितना था ये पूछ रहा है, जबकि इससे पहले उसने कहा है कि 98 रन बनाने के बाद उसने अपने रन औसत को कितना बढ़ा लिया था, उसने 3 बढ़ा लिया था। तो यहां से हम क्या करेंगे, 19 पारियों का उसका रन औसत कितना हो जाएगा, x + 3। पहले देखिए 18 पारियों तक उसका रन औसत कितना था, x था। जब पारी 19वीं हो गई, 19वीं पारी के आपने रन भी यहां पर जोड़ लिए, तो अब एवरेज कितना हो चुका होगा, पहले वाली पारी जो 18 पारियों का एवरेज था तब से 3 ज्यादा हो चुका होगा, यानी x + 3 होगा। चलिए एक बार इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 19x + 19 दिया 57। अब देखिए यहां से x यहां रह जाएगा, ये 19x, ये 18x, 18 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 1x बचेगा। 57 को इधर उठा लाते हैं तो यहां से बचेगा 41, 31 कितना आएगा, 41, ठीक है, 41 होगा। यानी कि 18 पारियों पर उसका जो एवरेज था वो कितना था, 41 था। अगर 18 पारियों पे एवरेज इतना था, उसने पूछा है भाई बताइए 19वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना था, तो 19वीं पारी तक तो उसने 3 और इंक्रीज कर लिया था, कितना हो गया था, 44 हो गया था। आंसर रहेगा यहां पर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, लेकिन कोई तो होगा। तो वो आंसर हमारा क्या होगा, 44 होगा, 44 होगा। अब इसी को अगर हम ओरल समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या करेंगे।
देखिए, एक बल्लेबाज ने क्या किया था, 19वीं पारी में 98 रन बनाए थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसके रन औसत में 3 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 19 में अगर इसकी 3 की बढ़ोतरी हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने, देखिए 19 तिया कितना हुआ, 19 तिया 57। कहने का मतलब है 19 पारियों में 3 बढ़ाया, यानी कि इस समय इसने पिछले वाले एवरेज से 57 रन एक्स्ट्रा मार दिए। बस यही बात अगर समझ गया तो सवाल हो गया, यही बात समझनी है, सवाल हो जाएगा। 19 पारियां है टोटल और 19 पारियों का एवरेज 3 ज्यादा पाया गया, तो 19 तिया 57, यानी कि इसने इस बार पुराने वाले अपने रन रेट से भी, पुराने वाले अपने औसत से 57 रन ज्यादा मार दिए थे। ठीक है, तो अब बताओ 98 रन इसने इस बार मारे थे, जो कि पहले वाले से 57 अधिक हैं। इसका मतलब पहले कितने थे, तो आप इसमें से इसको घटा दोगे। जो काम हमने यहां पर लिख के किया, पहली लाइन में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, हर किसी को समझ में नहीं आती है इस तरह की चीजें, लेकिन ये बात आ जाएगी समझ में। 19 पारियों का रन औसत 3 बढ़ गया, यानी कि 19 तिया 57, इसने इस बार 57 रन फालतू मार दिए। किससे, पिछले वाले औसत से। तो देखिए 98 जो है ये 57 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 41 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका पुराना वाला जो एवरेज था वो 41 था। अगर पुराना वाला एवरेज 41 था तो नया वाला एवरेज क्या हो जाएगा, 41 + 3 ही तो होगा। आंसर हो गया हमारा 44। ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा, पक्का बता रहा हूं। इस तरह का प्रश्न और रखा होगा 100% यहां पर, उसे भी देख लेते हैं। और अगले प्रश्न को जब हम करेंगे तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। देखिए यहां पर भी बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, ये बात हमने पिछले सवाल में ऐसे ही समझ ली थी, 11 पारियों में इसका अपना कोई एक औसत रहा होगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 258 रन बनाए। बहुत बढ़िया, 12वीं पारी में 258 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 18 रन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 18। आप ये कह सकते हो 12 पारियों का इसने 18 एवरेज बढ़ा दिया था। 12 पारियों का एवरेज इसने 18 बढ़ा दिया था, तो 12 और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे 216 हो जाएगा। मतलब इसने 216 रन फालतू लगा दिए, 216 रन फालतू लगा दिए। किससे, पिछले वाले स्ट्राइक से, मतलब ज्यादा लगा दी। जो इसका पिछला वाला रन रेट था, एवरेज था, उससे इसने 216 रन ज्यादा मार दिए। तो जरा देखते हैं, 258 रन मारे थे, 216 ज्यादा मार दिए। किससे ज्यादा मार दिए, तो इसमें से 216 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 8 से 6 गया 2 आएगा, 5 से 1 गया तो 4 आएगा। यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि इसका पुराना वाला जो एवरेज था वो कितना था, 42 था। पूछा जा रहा है 11 पारियों का इसका एवरेज कितना था, तो आंसर हो गया 42। ठीक है, तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा, यहां तो बहुत बड़ा था ये 200, इतना बड़ा हो गया जिसमें आपको ये लिखना भी पड़ गया, या नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। 18 और 12 का मल्टीप्लाई, 18 ढाई 180 होता है, 18 दूनी 36 होता है, तो 180 36 मिला के 216 हो जाएगा। तो 248 से 216 घटा करके आप 42 यहां से निकाल सकते हो। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया होता कि बताइए 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या था, तो हम क्या करेंगे, ये तो 11 पारियों का एवरेज निकाला है हमने, पुराना वाला एवरेज निकाला है 42। लेकिन अगर उसने पूछ लिया होता 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत क्या था, तो इसमें हम 18 जोड़ देते, क्योंकि पहले से रन औसत 18 बढ़ चुका है। ठीक है, तो 18 जोड़ने के बाद ही कितना हो जाता, 60 हो जाता। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ से 42 होगा। उम्मीद है मुझे ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर एक सवाल हमारे पास और है आपके लिए इस क्लास में, उसको भी निपटा लेते हैं। ये सवाल भले ही यहां पर बल्लेबाज है, लेकिन सवाल उससे अलग है, समझ लेते हैं। एक बल्लेबाज का 3 खेलों में औसत, 3 खेल थे उसके, उन तीनों खेलों का जो औसत स्कोर था 162 था। कितना था, 162। दूसरे वाले खेल में बल्लेबाज ने पहले वाले खेल से 20 रन बनाए, मतलब ये 20 रन ज्यादा बनाए होंगे, ज्यादा या कम कुछ तो रहा होगा। चलिए हम इसको ज्यादा लिख के करते हैं, ज़्यादा ही रहा होगा, एक तरफ कम है। चलिए देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर छूट गया है। एक बल्लेबाज का 3 खेलों में औसत स्कोर कितना था, देखिए एक काम करते हैं, चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे इसका प्रोसेस वही रहेगा, हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा है, एकदम बेहतरीन प्रश्न है। बल्लेबाज से रिलेटिव हर किताब में ऐसा प्रश्न नहीं मिलता, आया हुआ प्रश्न था इसलिए हमने ले लिया है।
एक बल्लेबाज का 3 खेलों में औसत स्कोर 162 था। अगर हम इसको टोटल निकालने की कोशिश भी करें तो हम यहां से निकाल सकते हैं 3 गुणा 162 करके, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 और 1 4, 486 रन है उसके टोटल। कितने खेलों में? 3 खेलों में उसके टोटल रन होंगे 486। पूछा, अब कहा जा रहा है कि दूसरा वाला जो खेल था, देखिए एक तो पहला खेल हो गया, एक दूसरा खेल हो गया और एक यहां पर तीसरा भी खेल है, 3 खेल हो रहे हैं भाई। तो देखिए यहां ये कह रहा है कि दूसरे वाले खेल में बल्लेबाज ने पहले वाले से 20 रन ज्यादा बनाए। अगर पहले वाले मान लो x बनाए तो अगले वाले में कितने बनाए? x + 20 बनाए होंगे। फिर ये कह रहा है बनाए तीसरे खेल में उसने दूसरे वाले से 26 कम बनाए, इससे 26 कम बनाए उसने तीसरे वाले में। जरा इसमें से 26 को घटा देते हैं तो क्या रह जाएगा? ये x - 6 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? x - 6 रह जाएगा यहां पर। तो ये कह रहा है कि पहले खेल में बताइए उसका स्कोर क्या था। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के हम रख देंगे 486 के बराबर। 486 के यहां से हम x का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम निकाल लेते हैं क्योंकि यहां पर सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैं कंफर्म करा देता हूं। इसके लिए हम इसको फाइनल करते हैं पूरे सवाल को। तो देखिए यहां से कितना बचेगा? 20 से 6 गया तो 14 बचेगा, बराबर 486। 3x बराबर 486 से जब हम 14 माइनस करेंगे तो 472 आएगा। 472। अब देखिए इसको 7 2 9 4, ये तो देखिए कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ कम या ज़्यादा का रह गया। ठीक है ना, ये प्लस में 14 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा हाँ, कट तो रहा है, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, नहीं कट रहा है भाई। 7 2 9 4 नहीं कट रहा है, ऐसे ही पता चल रहा था। कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या करते हैं, चलिए एक बार ज़रा थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में करेक्शन ये होना था, यहाँ पर भी कम था और यहाँ भी कम। ठीक है, दोनों जगह कम आएगा। तो अभी तक हम इसको ज़्यादा लेकर के कर रहे थे, इसीलिए कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो ये करेक्शन यहाँ पर होना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 खेलों की बात हो रही है। पहले वाले में अगर मान लीजिए x है तो दूसरे वाले में कितने होंगे? 20 कम, यानी कि x - 20। और तीसरे वाले में ये कह रहा है, देखिए तीसरे खेल में दूसरे खेल से भी 26 रन कम थे, इससे और 26 कम करेंगे तो x - 46 हो जाएगा। लेकिन जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 486 के बराबर आ जाएगा। अभी हमने निकाला था 162 एवरेज था, 3 से मल्टीप्लाई करना था, 16 × 48, यानी कि यहाँ से देखिए 486 टोटल रन थे इसके 3 खेलों के। तो यहाँ से देखिए अब 3x x 3x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 66 हो जाएगा, बराबर 486। तो 3x बराबर देखिए ये वाला 66 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 6 12, इसको जोड़ लेते हैं, 8 6 14 और 1 15 हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, अब इसको 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12। तो यहाँ से आंसर आपका जो रहेगा इसमें 184 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूरी क्लास में बस ये ऐसा एक प्रश्न निकला जिसमें एक मिस्टेक थी यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, ये आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। और इसके बाद हम अगली क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरेज में थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।